जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे जितने भी भाई बहन हैं, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर के आ गए हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आपकी हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो है, आप लोग का हिंदी का जो है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर के आ गए हैं। इसी प्रकार से इसका सब्जेक्टिव भी आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। भाई बहन, फूफा फूफी, मौसी जो भी हों, उसके जो भी भाई बहन आपके पास जो भी, उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग इस क्लास को देखना चाहते हैं, जो क्लास 10th में हैं। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्तों को, भाई बहन को बताइए कि हाँ, पर डे लाइव आते हैं सर, और आप लोगों को जो है हर एक चैप्टर वाइज जो हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक तक हम लोग करा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, तो श्रम विभाजन आप लोग का जो चैप्टर है उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो सबसे पहले ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो बाबू ये जो है आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में हम सबसे पहले उनके लेखक परिचय के बारे में बात कर लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके परिचय हम लोग कर लेते हैं कि क्या थे, वो कौन थे और क्या हैं। ठीक है तो नहीं चले गए, कोई बात नहीं है, सभी लोग मन लगा के पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो आपका महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो आपका जो है जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है बाबू, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नोट कॉपी और कलम लेकर के बैठेंगे। क्लास करने का मतलब होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट कोई लिखवा रहा है तो उसको आप लोग नोट डाउन कीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, इस तरीके से जो है आप क्या बोलते हैं, खेसारी लाल का वीडियो नहीं देख रहे हैं कि जो है आप क्या करते हैं कि उसको एकदम इंजॉय करके देखेंगे। तो पेन और कॉपी लेकर के बैठिए सभी लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग इसका जो है जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उस सारे को करा देंगे। ठीक है, यहाँ समझ लिए आप लोग कि जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था बाबू। अब उसके बाद में इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 14 अप्रैल कितना हुआ था? 1800 आपका 91 को हुआ था। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि बउआ इनकी प्रमुख जो रचनाएं थी, तो आप लोग इसको भी लिख दीजिएगा। कास्ट इन इंडिया, देयर मैगनीज। ठीक है, ये कुछ प्रमुख रचनाएं थी। और इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि लास्ट अब निधन इनका कब हुआ था। ठीक है बउआ, निधन जो होता है बाबू, निधन कब हुआ था? निधन बताइए सभी लोग, निधन बताइए तो बाबू, निधन बताइए। निधन निधन कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो बाबू 1956 में इनका निधन हो गया था। और कहाँ हुआ था बाबू? तो दिल्ली में हो गया था। ठीक है, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। ठीक है बुआ, चलिए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। इतना लेखक परिचय बहुत है। और आप लोग जो है इनके पिता का नाम बता दीजिएगा, रामजी सकपाल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब इनके ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट, जो बुक में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग कर लेते हैं। तो आप लोग फटाफट से सभी लोग चैट में जुड़ करके कमेंट करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बाबू। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू कि आपका जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? बताइए सभी लोग, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक का नाम बताना है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा बाबू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आप एक क्वेश्चन बताइए बाबू कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है वो किस प्रकार की विद्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार का विद्या है। ठीक है, तो ये बाबू जो है ये आपका क्या है? निबंध है। ठीक है बाबा, निबंध है। ठीक है, निबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सभी लोग जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे बाबू। इसी प्रकार का अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो सभी लोग फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बाबू 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम पूछा जा रहा है। रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, क्या राइट आंसर होगा बाबू? फटाफट से सभी लोग कमेंट कीजिए कि बुआ जो है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? मैं आप लोग को अभी बताया हूँ कि उनके पिता का जो नाम था वो रामजी सकपाल था। ये बताइए आप लोग सभी लोग फटाफट से कि ये जो है उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ गए थे बाबू? तो ये आपको अमेरिका और लंदन गए थे बाबू, ठीक है, अमेरिका और लंदन गए थे, ठीक है बाबू। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, सभी लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। सभी लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया बाबू, इसी प्रकार से बने रहिए और रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, ठीक है। रिजल्ट आप लोगों का बम्पर आएगा और बेहतर आएगा, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट से इसका राइट आंसर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन बाबू पूछा जा रहा है आपसे कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, यानी कि उसको जो है किसे इम्पोर्टेंट दिया जाता है कार्य कुशलता के लिए? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को या जन विभाजन को? बताइए, सभी लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 3 का बाबू राइट आंसर क्या होगा? 3 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। चलिए, राइट आंसर बाबू इसका जो होगा बाबू 3 का आपका ऑप्शन ई राइट हो जाएगा बाबू, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, इसी प्रकार से बने रहिए सभी लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बाबू। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे ये है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको भी आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट में लगा दीजिएगा। कई बार बोर्ड में ये पूछा गया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जो है ना बेहतरीन तरीके से करना है और बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम का जो पेपर है उसमें आग जरूर लगा देना है बाबू। इस तरीके से एग्ज़ाम को फोड़ करके आना। चलिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से सभी लोग जवाब देंगे कि जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष कारण है या प्रमुख कारण है? क्या राइट आंसर है बाबू? या ए और बी? सी में आपको ऑप्शन मिल सकता है कि ए एंड बी। बताइए क्या राइट आंसर होगा बाबू? तो इसका जब होगा राइट आंसर होगा बाबू, ये दोनों हो जाता है, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा, ठीक है। तो इसलिए ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ये ए और बी सी नंबर ऑप्शन में दे दिया है, ए और बी दोनों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बाबू। यहाँ पे पूछा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। ये सभी लोग जवाब देंगे इसका कि नुक नायक जो है वो क्या है बाबू? अखबार है, पत्रिका है या पुस्तक है? इस क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। ये जो बाबू ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ये एक पत्रिका है, ठीक है। कई बार बाबू एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति का नाम बताएं, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके चिंतनात्मक या चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति के नाम बताएं या व्यक्ति के नाम बताएं। तो वहाँ पे हुआ जो ऑप्शन आप लोग को दिया रहेगा, 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो मारिएगा आप लोग, ऑप्शन डी मारिएगा, सभी हो जाता है बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कई बार, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है बाबू, अभी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे कि परिचय, लेखक परिचय में कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो कहाँ हुआ था। आप लोग को, सभी लोगों को बताना है कि ये क्वेश्चन 6 नंबर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कहाँ हुआ और कब हुआ? दिल्ली 1956, 1957, मध्य प्रदेश, वाराणसी 1958। बताइए सभी लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका जब होगा राइट आंसर होगा बाबू, सभी लोग जवाब देंगे 1956 दिल्ली में उनकी देहांत हो गई थी, यानी कि निधन हो गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए, अब इनके जन्म के बारे में पूछा जा रहा है, इनके जन्म के बारे में पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो यहाँ पे 14 अप्रैल 1888 है, 14 अप्रैल 1800 और 14 अप्रैल 1890, एवं ये अगला ऑप्शन भी होगा इसमें 14 अप्रैल 1891। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को लेखक परिचय में इनका जो है कहाँ जन्म हुआ था और कब हुआ था ये बता दिए थे। सभी लोगों का आंसर आने लगा है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को।
अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं बुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे सभी लोग जवाब देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है बाबू कि अंबेडकर की दृष्टि में यानी कि उनके सोच से यानी कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। भाईचारा जो होता है उसका वास्तविक रूप होना चाहिए लेखक के दृष्टि से, या आप लोग को अंबेडकर छोड़ करके यहाँ पर आप लोगों से पूछ देगा कि लेखक के दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और, ठीक है, ये बताइए। दोनों में ही ऑप्शन आप लोग फटाफट से जवाब दे दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों का समय बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ज़्यादा ऑप्शन ना बताते हुए, नॉर्मल जो भी क्वेश्चन है आप लोग फटाफट से आंसर देंगे। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा बाबू, बताइए। सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से सभी लोग का आंसर दे दीजिए ताकि अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकें। चलिए सभी लोग का आंसर आ गया है बुआ। ये जो बुआ राइट आंसर होगा 8 नंबर क्वेश्चन का बाबू, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बुआ, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी कि अगर आप दूध में पानी को मिलाते हैं तो उसमें पता नहीं चल पाता है कि ये इसमें पानी भी मिला हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के वास्तविक मतलब भाईचारे का वास्तविक रूप होना चाहिए था, ठीक है, लेखक के दृष्टि में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टि से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ये अभी आप लोगों से पूछे हुए थे कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में किसकी अहम भूमिका रही, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये बाबू उनके प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। ज्योतिबा फुले जो थे, कबीर जो थे, ये सब लोग जो है उनके जो है प्रेरक व्यक्ति थे, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए फटाफट से। सभी लोग का आंसर देख रहे हैं, सभी लोग का आंसर आ जाना चाहिए। इसका क्या राइट आंसर होगा बाबू, सभी लोग आंसर दीजिए इसका, सभी लोग इसका आंसर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। चलिए सभी लोग का आंसर देख रहे हैं बाबू, बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा बाबू। चलिए इसका जो वो राइट आंसर होगा बाबू, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि जो है ये जो संविधान है उनका जो है निर्माण में बहुत ही अहम योगदान रहा। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बाबू, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। सभ्य समाज की आवश्यकता किस प्रकार से होनी चाहिए, जाति प्रथा, श्रम विभाजन या अणुबम। ये ऑप्शन तो बाबू अणुबम नहीं होगा, ठीक है, ये अणुबम नहीं होगा। या दूध और पानी, बताइए फटाफट से सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का राइट आंसर बाबू जो होना चाहिए आपका श्रम विभाजन हो जाना चाहिए, ठीक है, श्रम विभाजन ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे, इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क या आपका दक्षिण कोरिया। बताइए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। जो है ना नॉर्मल जो शिक्षा होता है, मिडिल जिसको बोलते हैं प्राइमरी, वो पढ़ाई करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। 11 का राइट आंसर सभी लोग देंगे, 11 का राइट आंसर, 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 का राइट आंसर दीजिए। तो ये होगा इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क चले गए थे, ठीक है। कहाँ चले गए थे, तो न्यूयॉर्क चले गए थे। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बुआ कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है आ गया आप लोग का। अभी जो क्वेश्चन पूछे थे कि अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए 3 प्रेरक यानी कि प्रेरक व्यक्ति थे, कौन कौन थे, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले। इसका ऑप्शन जो है बाबू ये इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी लोग इसको थोड़ा सा सही तरीके से देख करके मतलब अच्छी तरीके से सारा काम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बुआ। अभी मेरा शुरुआती है और आप लोग समझ सकते हैं कि शुरुआत में कोई काम जो है सही तरीके से नहीं होता है, धीरे धीरे हम भी
इसमें आ जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाति पाति तोड़ तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? बताइए। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं बाबू, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप लोग थोड़ा सा बताइए, सभी लोग बताइएगा बुआ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बाबू, सभी लोग बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? तो ये जो हुआ था बाबू 1936 में हो गया था। ठीक है, उस समय लाहौर में एक भाषण हुआ था। ठीक है देखिए यहाँ पे लेखक परिचय से कितना क्वेश्चन है देख सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए, जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है या निबंध है? आप लोग को लेखक परिचय में ही बता दिए थे कि बउआ ये एक निबंध है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह जो है एक निबंध है। सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे बाबू। आप लोग एक बार अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे बाबू। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, हु आर क्षुद्र, और इसका जो है एक और इनमें से सभी। ये ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, इनमें से सभी हो जाएंगे। और देयर मैग्नीज भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बाबू कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइए, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या आप लोगों का ऑप्शन और एक बता देते हैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे कि आधुनिक सभ्य समाज जो होती है बुआ, वो कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानती है? आधुनिक सभ्य समाज जो होती है, श्रम विभाजन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानती है? 16 का राइट आंसर देंगे सभी लोग, तो बुआ इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ जाते हैं बुआ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भाषण का जो संपादित जो अंश है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कि क्या है? देखिए, एलिहिन ऑफ कास्ट जो हुआ ऑप्शन सी दिया जा रहा है, ये वहीं का अंश है, संपादित उन्हीं के द्वारा किया गया था, एलिहिन ऑफ कास्ट। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे। 18 नंबर बाबू क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्बेडकर के भाषण जो थे आपका, ये एलिनेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? ललाई सिंह यादव के द्वारा ये किया गया था बाबू। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बुआ कि ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे उनके हिंदी में कितने खंडों में जो है प्रकाशित किए गए हैं? आपको जो है चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं बुआ। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए बाबू। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अम्बेडकर के भाषण एलिनेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ऑप्शन ए बाबू राइट हो जाएगा, ललाई सिंह यादव के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। बताइए अम्बेडकर के माता का नाम बताइए, सभी लोग बताइए अम्बेडकर के माता के नाम बताइए। भीमा बाई उनके माता का नाम था। ठीक है, भीमा बाई उनके माता का नाम था। और बताइए एक और क्वेश्चन फटाफट से सभी लोग जवाब दे देंगे कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या है? लाभदायक है या आपका हानिकारक है? हानिकारक है। ठीक है, बताइए क्या लाभदायक होगा कि हानिकारक होगा? तो बुआ इसका राइट आंसर होगा वो हानिकारक है। ठीक है, हानिकारक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं बुआ। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है बाबू कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। ये दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब गरीबी रेखा के नीचे जो है ना, इनका मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा कष्टदायी जो है जीवन बीता है। और ये एक
दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब देंगे कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी, जातिवाद में, नारीवाद में, या आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबू परिवारवाद में। क्या बताइए, बताइए सभी लोग इसका आंसर बताएंगे सभी लोग बाबू। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका, ये हो जाएगा जातिवाद में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था। अभी आप लोगों से पूछे हैं, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा भीमाबाई। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का अब कुछ ही क्वेश्चन बच गया है बाबू, ये क्वेश्चन कुछ ही बच गए हैं। तो सभी लोग अंत तक जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे बाबू, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देंगे। आपको जो है शेयर करने के पैसा नहीं लगते बाबू। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोगों से मैं यहाँ पे पूछ लेता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। 1920, 1918, 1916। बाबू 1916 में वो PhD की उपाधि ग्रहण किए थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जातिवाद पोषक जो हैं वो नग्न हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। बताइए सभी लोग इसका आंसर देंगे। 23 का आंसर देंगे सभी लोग, 23 का आंसर देंगे तो बाबू ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी भी जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये आपका 24 नंबर ही क्वेश्चन रह गया, यानी कि 23 नंबर आपका 23 ही क्वेश्चन था। और अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फटाफट से सभी लोग जवाब दे देंगे। देख लेते हैं आप लोग का कितना सही होता है। ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे बाबू। 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस की उपाधि ग्रहण की थी। PhD की उपाधि 1916 ईस्वी में उन्होंने ग्रहण किया था। आपको बता देते हैं कि अम्बेडकर के पिता का नाम बताइए। अम्बेडकर के पिता का नाम पूछा जा सकता है तो रामजी सकपाल जी थे। रामजी क्या थे आपका? सकपाल। ठीक है बुआ, रामजी सकपाल। उनके माता का नाम अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताइएगा बुआ? भीमाबाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है बाबू कि पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या करती है बुआ? तो श्रम विभाजन करती है। ठीक है, श्रम विभाजन करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बाबू। कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल रहे हैं ताकि आप लोगों का जो है बुक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब बता दीजिए सभी लोग आंसर देंगे कि लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो बाबू जाति प्रथा जो है ना उनके लिए एक तरह से जो है ना बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण था। ठीक है, लेखक की दृष्टि में यहाँ पे 14 नंबर में क्वेश्चन एक पूछा गया था बाबू, इसका ऑप्शन कट गया, कोई बात नहीं है। ये यहाँ पे आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा होगा। तो लेखक की दृष्टि में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए हुआ, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, जिसमें स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, जिसमें फ्रीडम होना चाहिए। ठीक है बाबू, और समता होना चाहिए और प्रभुत्व का भाव होना चाहिए। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन थे और सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों का 24 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ है। 24 क्वेश्चन में सभी लोगों का कितना सही हुआ। बहुत बढ़िया बाबू, इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। सभी लोग PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।